चलिए देखिए, आज हम आपको ना कक्षा 10 की जो है समांतर श्रेणी पढ़ाते हैं। समांतर श्रेणी जो है पहले कट गया था, लेकिन अब इसमें जोड़ दिया गया है। तो कक्षा 10 में देखिए समांतर श्रेणी को हम बताते हैं। इसमें पहली सवाल तो ऐसे ही दी गई है, इसको देख लीजिएगा। दूसरी सवाल से बता रहे हैं, लिखा हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखिए करा, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। सर्वांतर दिया गया है और पहला पद दिया गया, तो इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी के और 4 पद बना के दिखाइए। तो 4 पद देखिए, अगर सर्वांतर दिया रहा है और जो है प्रथम पद दिया रहा है तो इसका बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, प्रथम पद। तो हम यहाँ पर प्रथम पद तो ऐसे ही लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद ए। प्रथम पद ए जो है वो दिया गया है कितना, 10 दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए दूसरा पद कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, दूसरा पद में लिखेंगे A2, यानी कि इसको A1 कहा जाता है तो 1 नहीं लिखेंगे, हम ऐसे इसको समझ लेते हैं। अगर लिख भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देंगे हम ऐसे ये प्रथम पद A1 कर दिया जाता है, तो ये दिया गया है 10। और दूसरा पद देखिए लिखा हुआ है दूसरा पद A2 इसका सूत्र होता है A प्लस सर्वांतर डी, ऐसे लिख दिया जाएगा। तो देखिए दूसरा पद में हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर हम करेंगे एक ए का मान 10 है और उसके बाद डी का मान भी 10 है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये दूसरा पद 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा पद लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद में देखिए क्या लिखेंगे, तीसरा पद A3 हो जाएगा। इसका सूत्र होगा क्या, A2 प्लस डी सब में लास्ट में रहेगा ये। तो देखिए होगा कैसे, A2 का मान देखिए कितना आया हुआ है, 20 आया हुआ है, अब प्लस डी का मान कितना दिया गया है, 10, तो यानी कि हो जाएगा कितना, ये 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा के बाद देखिए चौथा पद लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा पद में क्या करेंगे, चौथा पद में हम लिख देंगे यहाँ पर ये हो जाएगा A3। चौथा पद यहाँ A4 पहले लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा A4, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा A3 और प्लस डी हो जाएगा। तो ये होगा कितना, यहाँ पर हम इसको मिटा के बाद में बता देते हैं। तो देखिए होगा क्या, ये आ जाएगा A3 का मान कितना दिया गया है 30 और डी का मान दिया गया है 10, तो ये हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। 30 और 10 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यानी फिर ऐसे ही कर सकते हैं, 30 लिख दीजिए प्लस 10 कर दीजिएगा, तो हो गया कितना, ये 40 हो जाएगा। तो इसके कह रहा था समांतर श्रेणी के प्रथम जो है 4 पद लिखिए। तो 4 पद ये AP आपका क्या बन जाएगा, AP के 4 पद देखिए क्या क्या बन जाएंगे, समांतर श्रेणी के मतलब जो है क्या हो जाएंगे, 4 पद। तो इसका मतलब पहला पद तो 10 दिया गया था, दूसरा पद देखिए 20 आया हुआ है, और तीसरा पद में देखिए 30 आया है, और चौथा पद में 40 आ गया है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके 4 पद ये हो जाएंगे। अब उसके बाद दूसरी सवाल में ऐसे ही दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरी सवाल में देखिए प्रथम पद पहले लिख लेते हैं, तो लिखेंगे प्रथम पद A1 हो जाएगा, इसमें क्या लिखा हुआ -2। उसके बाद दूसरा पद लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा दूसरा पद A2, ये हो जाएगा A2। उसके बाद ये हो जाएगा A प्लस कितना आ जाता है, ये D हो जाता है। पहला पद प्लस सर्वांतर को जोड़ दिया जाता है तो अगला पद मिल जाता है। तो पहला पद में लिखा हुआ -2, सर्वांतर में लिखा हुआ है 0, तो आएगा कितना, -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा पद के बाद तीसरा पद लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम तीसरा पद यानी A3 हो जाएगा, A3। अब देखिए लिखेंगे क्या, A2 प्लस क्या कर देंगे, D कर देंगे। तो A2 का मान कितना आया हुआ है, -2, और D का मान कितना लिखा हुआ है, 0, तो आएगा कितना, -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा के बाद देखिए चौथा पद हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम चौथा पद A4 हो जाएगा। A4 इसका मतलब देखिए कितना हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है ये हो जाएगा A3 और प्लस हो जाएगा D, तो A3 प्लस D, A3 का मान कितना है, -2, और D का मान हो जाएगा 0, तो यानी कि आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए AP के जो है, AP के क्या लिखा हुआ है, 4 पद, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पद, AP के 4 पद, उसमें दिया गया प्रथम 4 पद, वो भी लिख सकते हैं। AP के 4 पद देखिए क्या क्या बन जाएंगे, तो AP के 4 पद में देखिए पहले आया पहला पद -2, दूसरा भी हो गया -2, और तीसरा भी हो जाएगा -2, और चौथा भी हो जाएगा -2, यानी कि सब ऐसे ही आते रहेंगे, क्योंकि सर्वांतर इसका 0 है तो जुड़ेगा है ही नहीं, बस ऐसे ये होता चला जाएगा। उसके बाद तीसरी सवाल में देखिए, तीसरी सवाल में लिखा हुआ है प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद A1 कितना दिया गया है, 4। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दूसरा पद
दूसरा पद में होता क्या है, a2 होता है, दूसरा पद a2, तो ये हो जाएगा a प्लस आ जाएगा कितना d, तो a का मान 4 और d का मान कितना लिखा -3, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा पद। अब इसके बाद देखिए तीसरा पद में यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे तीसरा पद a3 होता है, a3। अब उसके बाद देखिए किया क्या जाएगा, a2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा d, तो a2 का मान कितना दिया गया है, आया है 1 और d का मान लिखा हुआ है -3 हो जाएगा, तो 1 - 3 हो जाएगा, तो घटाने पर कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद चौथा पद पूछ रहा है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर चौथा पद a4 हो जाएगा, a4। अब देखिए होगा कितना, ये कह रहा है कि इसका होगा क्या, 3 वाला जोड़ेगा और प्लस सर्वांतर जुड़ जाएगा, मतलब इससे एक कम यहाँ पर जोड़ के और बाद में d कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना a3 का मान देखिए कितना दिया गया है, आया कितना है -2 आया हुआ है, और उसके बाद प्लस d, और d का मान देखिए कितना दिया है -3 हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -3, तो ये आ जाएगा कितना -5 हो जाएगा। अब देखिए AP के प्रथम 4 पद क्या लिखेंगे, AP के यहाँ पर लिखेंगे 4 पद, AP के 4 पद क्या क्या बन जा रहे हैं, पहला तो लिखा हुआ, पहला पद तो दिया ही था 4, पहला पद 4 लिख दीजिएगा। फिर दूसरा पद कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ, 1 लिखिएगा। फिर तीसरा पद कितना आया हुआ है, -2 आया हुआ, -2 लिख देंगे। और चौथा पद लिखा हुआ -5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कितनी सवाल, इससे 5 सवाल थे जिसमें हम 3 पढ़ा दिए हैं, 2 छोड़ दिए, ऐसे ही लगेंगे उनको कर डालिएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी में दूसरी सवाल दिया गया है, कह रहा है क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम 4, कह रहा है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, पहला पद बताना है और सर्वांतर बताना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर देखिए हम अगले वीडियो में बता देते हैं, अगले वीडियो में बता देते हैं इसको हम।